ख़बरें गर्म हैं कि बुशरा बीबी को माफ़ी मिल रही है। इसमें कितनी हकीकत है और क्या इमरान खान इस पे मान गए? इस ऐसे किसी डीलिंग पे, ऐसे किसी डील पे मान गए? और दूसरी बात ये कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला महफूज किया है मखसूस नशिस्तों वाला। और मखसूस नशिस्तें अहम क्यों हैं और ये फ़ैसला मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है, इस पे हम आज बात करते हैं। तो जहाँ तक बुशरा बीबी की बात है, तो बुशरा बीबी ने नो डाउट ऑफ़र की थी, किसी के हाथ पैगाम पहुँचाया था, कोई रिटायर्ड अफसर हैं उनके ज़रिए ये पैगाम पहुँचाया गया कि अगर मुझे जेल से रिहाई दिला दी जाए ज़ाहिर है ज़मानत पे, तो उनके लिए कुछ ना कुछ वो कर सकें। तो उस पे फिर गौर किया गया और जवाबन उनको पूछा गया कि आप क्या कर सकेंगी। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे बस में हुआ मैं वो करूँगी। तो इस पे फिर जवाब हो गया। क्यों जवाब हुआ? इसलिए जवाब हुआ कि भाई आपके बस में है क्या। मैंने इससे पहले दो बीला तीसरा जो इससे पहले आपने सुना होगा, तो उसमें मैंने कहा था कि बुशरा बीबी जो हैं वो इमरान खान से, जब आपको याद होगा कि खबर आई थी कि 1.5 घंटा नाराज़ रहीं और नैब वाले उनसे कुछ पूछना चाह रहे थे और वो उनको बताना नहीं चाह रही थी और इमरान खान ने इंटरफेयर किया और उन्हें मनाने की कोशिश की, तो इमरान खान की भी बात उन्होंने नहीं मानी। और फिर इवन जो उनको मिलने आई हुई उसकी अपनी बेटियां थी बुशरा बीबी की, उनसे भी उसने वहाँ मुलाकात नहीं की और बाहर जाके मुलाकात की। तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि उनको उस वक्त ये वो बहस चल रही थी इमरान खान के साथ कि देखें आपकी बहनें मेरे ख़िलाफ़ क्या कर रही हैं, आपके बहनों के जो इर्द गिर्द कुछ लीडरशिप है पार्टी की, वो मेरे ख़िलाफ़ क्या बातें कर रही हैं और क्या काम कर रहे हैं, किस तरह की ख़बरें वो फीड करवा रहे हैं मेरे हवाले से। और दूसरी बात यह है कि मैं आपकी तरह जितनी तकलीफ़ें आप उठा रहे हैं सम वट उतनी ही मैं ही उठा रही हूँ। मैं भी जेल में हूँ और मैं औरत होने के बावजूद मैं जेल में हूँ और मेरे ज़ाहिर है कि कुछ और इश्यूज़ भी हैं जो कि मेडिकल इश्यूज़ हैं, वो उन्होंने ज़ाहिर है दोनों मियाँ बीवी को पता है कि हैं। तो इसके बावजूद मैं इधर हूँ और मुझे किन नफलों का सवाब है, यानी कि ना पार्टी मेरी, ना मेरे पास कुछ और चीज़, और ये कि मेरी कोई बात नहीं मानेगा, मैं पार्टी में कोई बात करती हूँ तो वो कोई नहीं मानता और उल्टा मेरे ख़िलाफ़ साजिशें होती। तो ये बहस थी। इसी के मद्देनज़र फिर ये फ़ैसला हुआ कि जब आपके हाथ में है कुछ नहीं, ना पार्टी आपके हाथ में है, ना बाहर आप आएंगी तो आपकी कोई बात मानी जाएगी और जो भी बात मानी जाएगी वो इमरान खान की मानी जाएगी, तो फिर हम आपके साथ डील क्या करें। डील का देखें, डील असल में है क्या? वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन कि हमने गलत किया, 9 मई का हमसे गलती हुई, ये इतराफ़, ये बहुत बड़ी बात है अगर वो इतराफ़ करें। और फिर उस पर माफ़ी मांगना, और वो ये भी कि कौम से माफ़ी मांगना, ये नहीं है कि कहीं खुफिया माफ़ी मांगना। सो फार जो चीज़ें हैं बाद में तब्दील हो जाएं तो मैं ज़िम्मा नहीं लेता, लेकिन अब तक ये है कि पहले एतराफ़ गुनाह करें उनके मुताबिक और फिर उस पर माफ़ी मांगें पब्लिकली। तो इस पर तो इमरान खान राज़ी नहीं है, तो बुशरा बीबी किस तरह राज़ी कर सकती हैं? एक सोच आई थी, बीच में मशवरा दिया गया कि देखें अगर बुशरा बीबी ये काम तो नहीं कर सकती, लेकिन उनसे एक काम तो वो शायद कर सकें कि वो पार्टी में उनकी वजह से कोई हमें सहूलत मिल जाए, यानी कि समझ गए हैं ना कि पार्टी तकसीम होगी और उससे ये है कि इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो काम वैसे ही हो रहा है, बुशरा बीबी को बाहर निकालने से ही हो रहा है। और फिर ये कि उस पर भी फिर कुछ स्टडी सामने आई तो उन्होंने कहा कि शायद बुशरा बीबी जो हैं वो इतना बड़ा डिवीज़न नहीं क्रिएट कर सकेंगी पार्टी के अंदर जितना कोई किसी ने कहा था कि हो जाएगा और उससे बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये इंजीनियरिंग होती है, आप पता है आप लोगों को सब के ये किस तरह से पार्टियों को तोड़ा और बनाया और चलाया जाता है। जिस तरह तहरीक इंसाफ बनी थी उसी तरह उसको तोड़ने की कोशिश है। इससे पहले आपको पता है मुस्लिम लीग नून कैसे बनी थी, जो लीग जो है वो जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनी थी तो उसमें से नवाज शरीफ अलहदा हो गए थे, तो फिर नून लीग बन गई, फिर नवाज शरीफ के साथ भी बड़ा कुछ हुआ।
तो ऐसा तो फिर जाहिर है कि ये चलता है, जो चीज़ें बनाई होती हैं, एक होता है नेचुरल कोई चीज़ बनना, तो एक होती है बनाई होती है, तो बनाई हुई चीज़ों की उखाड़ पछाड़ तो फिर बनाने वाले ने करनी होती है ना। तो ये एक कंसिडरेशन थी, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। और अब ये है कि बुशरा बीबी की फ़िलहाल उसके साथ कोई डील नहीं है। और ये जो सारी खबरें हैं कि उनके साथ डील हो रही है और उन्होंने कहा है कि मेडिकल ग्राउंड्स पे मुझे ज़मानत दी जाए और को उनकी बॉडी में कुछ सोजिश आ रही है तो इसलिए वो रह नहीं सकती, ये सारी बातें ठीक हो सकती हैं जो उनके मेडिकल इश्यूज़ हैं, या उनके जो ज़ाहिर है कि जेल काटना कौन सा आसान काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये डील की खबरें फ़िलहाल इसमें कोई सदाकत नहीं है। जहाँ तक रह गई सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसमें फ़ैसला महफूज किया है। तो अब तक जो रीडिंग है, मैं तो अपनी रीडिंग बता रहा हूँ, कोई इतला तो हो नहीं सकती, जजेस के माइंड को कौन जान सकता है, किसी के माइंड को तो नहीं जाना पहचाना जा सकता कि वो क्या फ़ैसला देंगे। लेकिन जो रीडिंग है वो ये है कि अदालत इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है। नंबर 1, ये सीट्स जो तकसीम की गई, यानी कि जो पीटीआई की सीट्स होनी चाहिए थी जो कि नहीं हो सकी कानूनन, तो अब वो दूसरी पार्टियों में तकसीम की गई, इसलिए कि हाउस को इनकम्प्लीट तो नहीं रखा जा सकता। बंदे तो सारे के सारे आने हैं जो हाउस की स्ट्रेंथ है, कौमी असम्बली जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है, तो आइन कहता है। तो अब वो तकसीम की गई। अब जजेस का ने किस तरह से ये फैसला करना, वो फंसे हुए हैं कि ये वाली सीटें अगर हम इसको तकसीम को ख़त्म करते हैं कि ये किसी और को नहीं दी जा सकती, तो फिर उनको भी तो नहीं जा सकती ना। कानून बहुत बड़ी दीवार लेके खड़ा होता है उनके रास्ते में, कि उनको भी नहीं, यानी कि पीटीआई को भी नहीं जा सकती, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है। तो अगर उनको नहीं जा सकती तो फिर क्या किया जाए इनका, क्या ये तकसीम ही ना हो, यानी कि ये लोग पार्लियामेंट में ना आए। अगर वो नहीं आएंगे तो नंबर पूरा नहीं होगा, और नंबर पूरा नहीं होगा तो एक आइनी बहरान होगा। तो अब अदालत उसमें क्या कर सकती है? अदालत इसमें क्या कह सकती है कि नहीं इनको जो पीटीआई को दे दें हर सूरत, वो भी नहीं कह सकती। तकसीम इसी तरह रहने दें, बहुत मुश्किल है, बहुत से जजेस इसके ख़िलाफ़ हैं कि इस तरह रहने दें। तो जो ऑप्शंस सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि 13 जजेस में से शायद, मैं तो रीडिंग की बात कर रहा हूँ, कि 7 जजेस ये फैसला दें कि ये जो सीट्स हैं इनका मामला पार्लियामेंट पे छोड़ दिया जाए, और पार्लियामेंट को कहा जाए, यानी कि अक्सरियत होगी, अगर ये इस तरह से आता है तो ये अक्सरियती फ़ैसला होगा, और पार्लियामेंट को कहा जाए, उसको डायरेक्शन दी जाए कि आप इस पे कानून साजी करें, यानी कि आइनी तरमीम लाएं और इसका हल निकालें। और वो जाहिर है कि दोनों अपोजिशन और हुकूमत मिलेंगे तो होगा। तो अब ये अदालत अगर डायरेक्शन देती है तो फिर तो हो जाएगा, अदरवाइज़ तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उसमें यह है कि हुकूमत अपने मुताबिक चाहेगी तो ये मामला फिर तूल खींचेगा। इस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि पार्लियामेंट को टाइम बाइंडिंग की जा सकती है, उस पर टाइम बाउंड किया जा सकता है कि इतने अरसे में आप करें और हर सूरत करें। वो डायरेक्शन तो दे सकते हैं कि ये चूँकि एक बहुत बड़ा आइनी मसला है तो उसको हल करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप 1 महीने में हल करें। तो 1 महीने में अगर नहीं हल होता तो पार्लियामेंट को क्या कर लेंगे, तो इन्हें अदालत तो नहीं लगा सकते। तो एक तो ये सूरत अगर बनी। दूसरा ये कह सकते हैं कि जी ठीक है, हम इसको वापस ले जाते हैं और 3 दिन देते हैं दोबारा पीटीआई को वो ऐसी जमात को ढूंढे कि जो जमात जो है वो रजिस्टर्ड हो और जिस पे कोई इतराज़ ना हो, तो उसमें जाके फिर उनको वो सीटें मिल जाएं। तो इस पे भी अगर फ़ैसला ये आया तो शायद अक्सरियती फ़ैसला ये नहीं होगा, अक़लियती फ़ैसला ये हो सकता है। तो अक्सरियती फ़ैसला शायद यही होगा कि पार्लियामेंट की तरफ रुजू किया जाए, क्योंकि सीटें तो उनके पास, नून लीग और बाकियों के पास जो तकसीम की गई थी वो उनके पास नहीं रह सकेंगी। अब तक की यही अपडेट है, मज़ीद आपको अगले व्लॉग